हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। हम लोग आगे चर्चा करते हैं क्या होता है जब में। आज इसका पार्ट 2 है, जहाँ पे हम लोग 7 तक देख लिए थे। आज बात करेंगे 8, 9, 10, 11 और 12 की बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग देखे होंगे, आपको अच्छे समझ में अवश्य आया होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, और आपको बार बार कहते हैं यूपीएससी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो क्या है ध्यान दीजिए। मेथिल क्लोराइड का जब सूक्ष्म ईथरीय सोडियम के साथ में क्रिया होता है, तो देखो थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड लिख लेते हैं यहाँ से CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड होता है। मेथिल क्लोराइड का जब सूक्ष्म ईथरीय सोडियम के साथ, तो कभी भी जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया करते हैं कभी भी, तो वहाँ सोडियम हमेशा 2 अणु होता है। सोडियम कितना अणु होता है? 2 अणु सोडियम का लिया जाता है। कितना अणु लिया जाता है सोडियम का? 2 अणु लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो वहाँ पर आपको छाट सर्च करके छाट पीट कर आपको रखी गई हैं, यहाँ पर लाई गई हैं, क्योंकि ये सब अब क्रिया आप देखोगे तो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड जानते हो CH3Cl हो गया, CH3 हो गया, मेथिल क्लोराइड हो गया Cl। यहाँ पर सोडियम के साथ करो 2 मालिक्यूल सोडियम। अच्छा ये बताओ, जब 2 मालिक्यूल सोडियम के हैं तो यहाँ पर भी CH3 2 बार लेना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह ले लेते हैं। ठीक है, Cl और CH3 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, देखो वही चीज़ है। ठीक है ना, इसको इससे लिखा गया है क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब आप सोचो कि 2 बार क्यों लिया गया है। देखो मेथिल क्लोराइड के जब कभी भी सोडियम के साथ करते हैं तो हमेशा किसके साथ करोगे? 2 मालिक्यूल। 2 मालिक्यूल कितना? 2 अणु किसका होगा? सोडियम का होगा। ठीक है, तो 2 Na है। अब 2 Na तो 1 Cl तो होगा नहीं। कितने Cl चाहिए तुमको? 2 Cl चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? Cl, CH3Cl लिख दिया गया। ठीक है, तो देखो क्या बाहर हो जाएगा। आप देखो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, बताओ। यहाँ से बाहर हो जाएगा 2NaCl। भाई देखो 2 Na हो गया, 1 Cl 1 Cl, 2 NaCl बाहर हो गया। बचा क्या? CH3। क्या बचा? CH3 और क्या बचा? CH3 बचा। ठीक है, बात समझ में आया? फिर से देखो है क्या, ये हो गया मेथिल क्लोराइड हो गया। हम सोडियम साथ करते हैं तो 2 अणु और सोडियम को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 2 Na है तो तुमको 2 Cl चाहिए। 2 Cl चाहिए तो हमने क्या करेंगे, इसी तरह सेम कंपाउंड एक हमने फिर ले लिया CH3Cl। अब बताओ इसको आगे पीछे क्यों लिखा गया? ताकि देखो ये बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बना देते हैं तो आप समझ जाते हो हाँ कि यहाँ 2 Na बार हुआ और 2 क्या बार हुआ? Cl। अब बचा क्या? CH3Cl, वो सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और इसी को बोलते हैं वुड्स क्रिया। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? वुड्स अपक्रिया। अगर आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखे होंगे तो वहाँ पर आपको वुड्स अपक्रिया सिखाया गया है। क्या? जब 2 एल्किल समूह होता है उसके साथ किस साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग? यहाँ पर 2 एल्किल हैलाइड होता है, किस साथ करते हैं? सोडियम साथ करते हैं, तो हमेशा क्या होती है? वो वुड्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, बात समझ में आए? वहाँ पर हमेशा क्या बनता है? एल्केन। क्या बनता है हमेशा? यहाँ पर एल्केन बनता है। ठीक है, पढ़े हैं। चलिए अब आगे जब किसी भी रिएक्शन प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए कि 8वां 9वां 10वां 11वां किसी प्रॉब्लम, हम उसको फिर से बता देंगे। ठीक है, अब क्या है, आयोडोबेंजीन क्रिया किससे कराएंगे? Cu से। तो आयोडोबेंजीन, पहले बेंजीन बना लेते हैं। ये आपका बेंजीन हो गया। आयोडो मतलब यहाँ पर आई जोड़ देते हैं। किसके साथ करना? Cu के साथ करना है। किसके साथ करना है? Cu के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मालिक्यूल होते हैं। किसके? यहाँ पर भी 2 होता है, यहाँ पर भी 2 होता है, तो क्या बाहर हो जाएगा? इसको लेकर ये दोनों बाहर हो जाएगा। 2CuI। देखो 2 I है यहाँ पर और 2 Cu, क्या बच जाएगा यहाँ पर? 2CuI बाहर हो गया। बचा क्या? अब देखो ध्यान समझो अच्छे से। यहाँ पर 2 होता है, आयोडोबेंजीन के 2 अणु होते हैं, इसको Cu के 2 अणु होते हैं, तो 2CuI यानी इन 2 I को कौन लेकर निकल गया? 2CuI हो गया। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर? ये बचा, तो इसका बनता स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बना। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। क्या हो जाएगा? डाइफेनिल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? देखो भाई 2 ठो I है और 2 ठो बेंजीन में तो है। 2 ठो I है, 2 ठो बेंजीन में, 2 I 2 Cu लेकर क्या हुआ? 2CuI निकल गया। अब 2 बेंजीन बचेगा, दोनों बेंजीन ऐसे बन जाएगा, इसको नाम हो जाएगा डाइफेनिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेथिल क्लोराइड की क्रिया किससे कराते हैं? KCN से। मेथिल क्लोराइड होता क्या है? CH3Cl। अब किससे कराते हैं? KCN से, तो KCN। बताओ क्या होगा? आपको पता है कि किसको लेकर निकल जाएगा? Cl को लेकर निकल गया।
कि किसको लेकर निकल गया, Cl को, तो क्या हो गया KCl, बचा क्या CH3CN, क्या बचा CH3CN बचा। ठीक है, क्लियर हो गया, बस नाम पता होगा खटाखट कर लोगे। अब क्या है यहाँ पर एथिल एल्कोहल को किससे कराओगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करोगे, गर्म करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, इसके 2 स्टेप होते हैं। स्टेप वन क्या होता है, ध्यान रखो अच्छे से। स्टेप 1 होता है एथिल एल्कोहल, एथिल लिख लो C2H5, अल्कोहल होता है OH, किसके साथ करना है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ में करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले गर्म करते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर पर, डायरेक्ट 140 नहीं लेकर जाएंगे, पहले 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, आपको पता है यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हो H2 है ये O को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ से H2O, बचा क्या C2H5, एक H बचा और क्या बचा SO4 बचा। ठीक है, बात समझ में आया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, अच्छे समझो, देखो कहीं प्रॉब्लम आती है वीडियो को बैक करके आप फिर देख सकते हो। ठीक है, हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, आपको बोरिंग सा लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ से 2 H था, एक O को निकल गया, जल निकल गया बाहर, बचा क्या C2H5 बचा, एक H बचा, SO4 बचा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, स्टेप 2। देखो स्टेप 2 क्या है यहाँ पर, ये जो हमको प्राप्त हुआ है क्या C2H5H SO4, इसके रिएक्शन फिर से करोगे क्या, एथिल एल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ करोगे। ठीक है, किसके साथ करोगे, C2H5OH के साथ करोगे। ठीक है, ये जो हमको प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन कैसे करोगे, एथिल एल्कोहल है दूसरा। अब कितने टेम्परेचर गर्म करोगे, 140 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। ठीक है, तो बाहर क्या हो जाएगा आप देख सकते हो, यहाँ से देखो ये H है, यहाँ पर एक H, तो कितना हो जाएगा ये 2 H, तो हो जाएगा H2, यहाँ पर क्या है SO4, तो क्या हो गया H2SO4 बाहर हो गया, बचा क्या बताओ C2H5 बचा, यहाँ पर क्या बचा O बचा, और क्या बचा C2H5 बचा। ठीक है, फिर देखो बड़ा सिंपल है, परेशान मत हो। एथिल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कैसे करें, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ से H2O एक O को निकल लिया, क्या बाहर आ गया H2O, बचा क्या C2H5 H बचा SO4 हो गया। क्लियर हो गया। अब जो प्राप्त हुआ है ना इसकी रिएक्शन फिर से कैसे कराएंगे, एथिल अल्कोहल के साथ में, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ये H किसको लेकर निकलेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से एक H कितना हो गया H2, यहाँ पर कितना है SO4, क्या हो गया H2SO4, यानी ये पूरा एक H को लेकर निकल जाएगा, H2SO4 बन गया, क्या बन गया H2SO4 बन गया। बचा क्या देखो C2H5O और क्या बचा C2H5, ये क्या हो गया डाई एथिल ईथर, क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाया जाता है, इसका मतलब क्या है, देखो फार्मिक अम्ल क्या होता है, फार्मिक अम्ल लिखते हैं HCOOH, ये हमेशा क्या होता है फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, कभी कोई कहता है फार्मिक अम्ल क्या होता है, बता देना HCOOH, ये क्या होता है फार्मिक अम्ल होता है। और फार्मिक अम्ल की रिएक्शन किसे करते हैं, फेलिंग विलेन क्या होता है CuO, क्या होता है CuO होता है, ध्यान रखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये होता है फार्मिक अम्ल, क्या होता है ये फार्मिक अम्ल होता है, ये क्या होता है आपका फेलिंग विलेन होता है, क्या होता है फेलिंग विलेन होता है हमेशा। तो एक बात समझना ध्यान से अच्छे से, कभी भी फार्मिक अम्ल रिएक्शन जब किससे करता है फेलिंग विलेन से ना, तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, मैं लिख देता हूँ क्या बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। तो कैसे बनाएगा, तो यहाँ पर जब रिएक्शन करेगा तो ये हो जाएगा Cu2O, ये बनाएगा हमेशा, क्या बनाएगा Cu2O, ये बनाएगा हमेशा। ठीक है, क्या बनाएगा Cu2O, ये होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर Cu कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दो, क्लियर हो गया। अब होता क्या है ना, कभी भी कहीं पर COO देखना, कहीं पर भी COO देखना, कहीं पर भी, तो भैया COO क्या हो कार्बन डाइऑक्साइड बात हो गया, क्या बात हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो एक H कितना H हो गया 2H, तो H2 हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना O है 2 O है, एक O तो इसके साथ निकल आया, एक O बचा, क्या लिख दोगे O। यानी कभी भी फार्मिक अम्ल कभी भी फेलिंग विलेन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है
क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। फिर देखो, मिटा देता हूँ, फिर से अच्छे समझो, अच्छे से देखो ध्यान से। इसकी जब रिएक्शन इससे होती है हमेशा क्या बनाएगा, इसको याद कर लेना, क्या बनाएगा? Cu2O। क्या बनाएगा? Cu2O बनाएगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ Cu कितना है? देखो ध्यान से, यहाँ Cu कितना? 2 है। यहाँ पर Cu कितना है? 1 है। बैलेंस नहीं है तो 2 लगा दो, यहाँ से 2 लगा दिया। अब देखो ध्यान से, कभी भी COO दिखे कहीं पर तो हमेशा क्या बाहर निकल जाएगा? ये यहाँ से COO मतलब होता है COO मतलब होता है O2। क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पर कितने H हो गए? 2H। तो इस 2H को लिख देंगे H2। अब बताओ यहाँ से, ये 2 O है, 1 O तो यहाँ पर है ना, 1 O यहाँ पर है, 1 O बच रहा है क्योंकि इधर 2 O है तो उधर भी 2 O होना चाहिए। तो इधर कितना? 1 O बच रहा है इधर से, इधर 2 O है तो 1 O वहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है, देखो बैलेंस हो गया, देखो चेक करो, 2 O और इधर चेक करो ध्यान से 1 O 2 हो गया। ठीक है, यहाँ CO2 बाहर हो गया। ठीक है, 2 Cu बात बराबर है। तो बात समझ में क्या बनाता है? यहाँ से क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। कहीं पर अगर प्रॉब्लम आई होगी तो वीडियो को एक बार फिर से देखने का प्रयास करिए, और तब भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं फिर आपको ये नाम में प्रॉब्लम आ रही होगी बस। ठीक है, नाम में तभी प्रॉब्लम आएगी जब आप इससे पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए केमिस्ट्री के, जितने महत्वपूर्ण अवक्रिया बताएगी उसको आप आवाज़ देखिए, तो वहाँ से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जाहिर सी बात, एग्जाम आपको देना, पढ़ना आपको है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में? अब बिना मेहनत किए आप एक बार लगा लो तो संभव नहीं होता। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा। देख रहे हो, कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, सबको पता मेथिल क्लोराइड हो गया, केसिन हो गया, K+ होता है, Cl- होता है, प्लस माइनस से मोहब्बत करता है, इसको लेकर अलग हो जाएगा। जो बचा उसको हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। बस यही काम कर रहे हैं हम लोग बार बार। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे, इसके आगे लेकर आएंगे, और 12 के बाद फिर हम और आगे बात करेंगे। और लगातार वीडियो बनता रहेगा, आपके पास पहुंचता रहेगा। पहुंचेगा कब? जब आप बेल आइकन के बटन को प्रेस किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तब।